Hello everyone, and welcome to All My School Champ. Hello everyone, welcome back on my YouTube channel School Champ. Today we will discuss chapter 2nd for class 6th. चैप्टर रहेगा अंडरस्टैंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए इस चैप्टर के क्या रहेंगे। जो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। आफ्टर गोइंग थ्रू द चैप्टर बी एबल टू एक्सप्लेन व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इज़। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद जो स्टूडेंट्स है वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है। नो द हिस्ट्री ऑफ AI की हिस्ट्री क्या रही है, क्या AI अभी जो हाल फिलहाल में प्रेजेंट में जो भी AI अभी बनाए जा रहे हैं क्या उसकी हिस्ट्री बैकग्राउंड उसका क्या होगा वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। Understand the need of AI in real life and become aware of 3 domain of AI। हम AI की ज़रूरत रियल लाइफ में क्यों पड़ी इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्यों ज़रूरत इसकी हमें रहती है और हम इसकी जो 3 डोमेन्स है वो भी हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ AI का यूज है उसको कैसे डिस्क्राइब करना है ये सब हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं। ओके, लेट्स चेक इन। You must be aware of how computers evolved from first generation to fourth generation। आप कंप्यूटर के बारे में अवेयर हैं कि जो फर्स्ट जनरेशन और से लेके फोर्थ जनरेशन तक जो भी इसमें रिवोल्यूशन हुआ है आप ये सब पहले से जानते हैं। राइट द पीरियड ऑफ ईच जनरेशन इन फ्लोइंग टेबल। नीचे टेबल गिवन है, आपको इसमें जनरेशन का पीरियड आपको राइट करना है। आल्सो लिस्ट द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट दैट चेंज्ड इन ईच जनरेशन। जो भी हर एक जनरेशन में जो भी टेक्नोलॉजी आई है उसको भी हमें इसमें राइट करना है। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 4 जनरेशन गिवन है। जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसका टाइम पीरियड था 1940 से 1956 एंड सेकंड का था पीरियड टाइम 1956 to 1963 एंड थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उसका टाइम पीरियड था 1964 to 1971 एंड फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे जो 1971 से लेकर जो प्रेजेंट में कंप्यूटर अवेलेबल हैं दैट आर फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। ओके, जो टेक्नोलॉजी चेंज हुई थी वो थी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था एंड सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। एंड थर्ड जनरेशन में IC इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था एंड फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर MICROPROCESSOR माइक्रो प्रोसेसर। Now write your observation about how computers evolved from huge first generation computer। आपने जो भी कंप्यूटर को देखा है वो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े होते थे। विच रिक्वायर्ड ए रूम टू बी कैप्ट, जिनको एक रखने के लिए रूम की नीड रहती थी। टू स्लीक फोर जनरेशन कंप्यूटर्स, किसकी तुलना में जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है उसकी तुलना में उसको काफ़ी प्लेस की ज़रूरत रहती थी क्योंकि फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर हैं जो वो काफ़ी स्मॉल हो गए हैं और वेट भी उनका लाइट हुआ है और पावरफुल भी हुए हैं। काफ़ी चेंजेस हमें जनरेशन में देखने को मिले हैं। What is AI? Nowadays कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इज़ डेवलपिंग रैपिडली। अभी हाल फिलहाल में जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रही है। इट हैज़ चेंज द वे वी कम्युनिकेट, मेक परचेजेज एंड लर्न न्यू थिंग्स। जो ये टेक्नोलॉजी है इसने काफ़ी चेंज किया हमें, हम
जो हमारा कम्युनिकेशन है उसमें भी हमें काफ़ी तरीके चेंज हुए हैं हमारे कम्युनिकेशन के, और जो ख़रीदारी करते हैं उसमें भी काफ़ी चेंज देखने को मिले हैं, और नई नई जो भी चीज़ें हम सीखते हैं टेक्नोलॉजी ने हमारे इनके तरीके बदल दिए हैं। एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हैज़ ब्रोट अबाउट ए रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर्स। वर्ल्ड्स के कंप्यूटर्स में टेक्नोलॉजी ने काफ़ी क्रांति आई है, काफ़ी क्रांति लाई है। क्रांति का मीन्स है कि जो भी जनरेशन्स में जो भी चेंज हुए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो भी इसमें टेक्नोलॉजी चेंज हमने देखने को मिली है, तो उसको हम बोलेंगे क्रांति। ओके, जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, फिर ट्रांजिस्टर यूज हुआ, फिर आईसी सर्किट यूज हुआ, फिर माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ। इस टाइप से जो भी हमें चेंजेस देखने को मिले हैं उसको हम बोलेंगे रिवोल्यूशन। नाउ द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बीइंग डेवलप्ड। अभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर डेवलप किए जा रहे हैं, विकसित किए जा रहे हैं। दीज कंप्यूटर्स आर कॉल्ड इंटरैक्टिव कंप्यूटर्स। ये फिफ्थ जनरेशन के जो भी कंप्यूटर हैं इनको हम बोलेंगे इंटरैक्टिव कंप्यूटर्स, हम इनको कहेंगे। एंड आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड हैं, उस पर बेस्ड बनाए जा रहे हैं। ओके, उनमें डेवलप किया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ए टेक्नोलॉजी दैट एम्स एट डेवलपिंग मशीन्स। जो एआई है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसका एम है मशीन्स को डेवलप करना, उसको विकसित करना, उसमें चेंजेस करना। दैट कैन डिस्प्ले इंटेलिजेंट ह्यूमन बिहेवियर, जिससे कि क्या है, जो कंप्यूटर्स हैं वो ह्यूमन बिहेवियर की तरह है, इंटेलिजेंस दिखा सके, मतलब कंप्यूटर अपनी इंटेलिजेंस दिखा सके। जैसे ह्यूमन में इंटेलिजेंस होती है खुद की, उसी टाइप से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर है वो भी क्या है, अपनी इंटेलिजेंस दिखा सके। द मशीन्स डेवलप्ड यूजिंग एआई हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैपेबिलिटी। जो मशीन्स डेवलप की जा रही हैं एआई का यूज़ करके, वो काफ़ी कैपेबिलिटी उनमें देखने को मिलेगी, काफ़ी एक्स्ट्रा। जो भी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है या फिर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है, उनसे हमें एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी उसमें देखने को मिलेगी। दीज आर प्रोग्राम्ड टू फंक्शन और बिहेव लाइक ह्यूमन्स। जो एआई यूज्ड कंप्यूटर्स हैं वो प्रोग्राम को फंक्शन करने में और ह्यूमन की तरह बिहेव करने में ये क्या करेंगे, ह्यूमन की तरह ही वर्क करेंगे। सम ऑफ फीचर्स ऑफ दीज मशीन्स आर एज फॉलोज। कुछ फीचर्स हैं, कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो एआई बेस्ड कंप्यूटर्स हैं उनकी, जैसे वॉइस एंड फेस रिकॉग्नाइजेशन, वॉइस आवाज़ को और फेस को की पहचान करना। इंटरेक्टिव सिस्टम, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन लैंग्वेज है उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। टेकिंग डिसीजन इन रियल लाइफ सिचुएशंस, जो भी रियल लाइफ में अगर कुछ सिचुएशन होती है तो एआई बेस्ड कंप्यूटर खुद से डिसीजन ले पाए। इस टाइप के जो फीचर्स हैं वो कंप्यूटर में डेवलप किए जा रहे हैं। रोबोट्स आर फाइन एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो रोबोट्स हैं वो एक अच्छा एग्जाम्पल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का, जिसमें एआई का यूज़ किया गया है। अदर एग्जाम्पल्स इंक्लूड सेल्फ ड्राइविंग कार्स, और एग्जाम्पल है जिसमें जो खुद से कार चलती है, जिसमें एआई का यूज़ करके खुद से ही कार चलती है, खुद ही डिसीजन लेना होता है, तो इस टाइप की कार है किसका एग्जाम्पल। एंड फ्लाइंग ड्रोन्स, और ड्रोन्स जो उड़ते हैं, ड्रोन जो उड़ाए जाते हैं वो भी, उसमें भी एआई का यूज़ किया जाता है। ए ड्रोन कैन कन्वर्ट पिक्चर्स ऑफ सराउंडिंग्स। जो ड्रोन है वो पिक्चर को कन्वर्ट कर देता है, जो भी सराउंडिंग्स की पिक्चर्स हैं उनको कन्वर्ट करता है इनटू देयर 3D मॉडल्स यूजिंग वीडियो कैमराज एंड सेंसर्स। उनको पिक्चर्स को 3D मॉडल में चेंज कर देता है कैमरा का यूज़ करके और सेंसर का यूज़ करके। जो भी सराउंडिंग्स की पिक्चर है उनको 3D में कन्वर्ट करता है। ओके, माइलस्टोन्स देखिए क्या गिवन है। यू मस्ट हैव यूज्ड ए स्मार्टफोन, आपने स्मार्टफोन यूज़ किया होगा। व्हाट आर द एप्लीकेशन इन ए स्मार्टफोन दैट यू थिंक एग्जिबिट इंटेलिजेंस बिहेवियर। आपने देखा होगा आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस बिहेवियर है वो करता है स्मार्टफोन, तो आपने कौन सी एप्लीकेशन देखी हैं, तो आप इसमें राइट कर सकते हैं गूगल असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट है, सिरी,
जो इंटेलिजेंट बिहेवियर करते हैं, अलेक्सा, गूगल ट्रांसलेट, एंड गूगल मैप। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हिस्ट्री क्या है वो हम अभी रीड करेंगे। एलन ट्यूरिंग ए ब्रिटिश मैथमेटिशियन एंड लॉजिशियन। जो एलन ट्यूरिंग था वो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था और लॉजिशियन भी था। मेड साइंटिफिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ये एलन ट्यूरिंग था उसने काफ़ी भूमिका निभाई है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस फील्ड में उसने अपनी भूमिका अदा की है। इन 1950 ही पब्लिश्ड ए रिसर्च आर्टिकल इन विच ही रोट अबाउट ए टेस्ट। उसने एक रिसर्च पब्लिश किया था और जिसमें उसने लिखा था एक टेस्ट के बारे में, कॉल्ड द ट्यूरिंग टेस्ट। जो टेस्ट का नाम था वो था ट्यूरिंग टेस्ट, आल्सो नोन एज द इमिटेशन गेम। इसको इमिटेशन गेम के नाम से भी जाना जाता है। इमिटेशन मीन्स कॉपी करना, किसी की नकल करना। द मेन आइडिया बिहाइंड दिस टेस्ट वाज टू चेक। इसका जो मेन एम था टेस्ट का वो ये चेक करना था, इफ़ मशीन्स कैन थिंक और नॉट। जो मशीन है वो सोच सकती हैं या नहीं सोच सकती। एलन ट्यूरिंग इज़ कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फादर है वो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है, माना जाता है उसको। In 1951, the first working AI programs were written by Christopher Stacey। जो 1951 में फर्स्ट AI प्रोग्राम राइट किया गया था, जो किसने लिखा था? क्रिस्टोफर स्टेर्सी ने एंड डाइट्रिस प्रिंस ने एंड एंथनी ओटिंगर ने, इन द यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में पहली बार AI प्रोग्राम है जो 1951 में वो क्रिस्टोफर स्टेर्सी, डाइट्रिस प्रिंस एंड एंथनी ओटिंगर ने इसको लिखा था। These programs वन रन ऑन द फेरेंटी मार्क 1। जो पहली बार ये जो प्रोग्राम है वो रन किया गया फेरेंटी मार्क 1, द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। पहला कमर्शियल कंप्यूटर था फेरेंटी मार्क 1 जिसके ऊपर इस प्रोग्राम को रन किया गया था। द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज क्वाइंड इन 1951 बाय जॉन मैकार्थी, एन अमेरिकन मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट। अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट भी थे, नाम था जॉन मैकार्थी। 1951 में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्म है, जो वर्ड है, जो शब्द है वो इन्होंने दिया था। इन 1958 मैकार्थी इन्वेंटेड LISP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये 1951 में मैकार्थी ने इसको इन्वेंट किया था, इसकी खोज की थी। विच लेटर बिकम ए लैंग्वेज सूटेबल फॉर AI एप्लीकेशन। बाद में क्या हुआ, जो ये प्रोग्राम लैंग्वेज प्रोग्राम था, AI जो एप्लीकेशन बनाई गई उसमें लैंग्वेज में इसकी हेल्प मिली। द अदर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज, और भी कई हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम थे जिसमें से लैंग्वेज थी C++, पाइथन एंड जावा, कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ की गई। इन 1966 एट मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जोसेफ वेनबम, इसमें थोड़ा जो नेम है वो स्पेलिंग थोड़ी मिसप्रिंट है, इसका कंप्लीट नाम है वाइजेनबाम। ओके, डेवलप द वर्ल्ड्स फर्स्ट चैटबॉट। जो पहला चैटबॉट है वो जोसेफ वाइजेनबाम ने डेवलप किया था। ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट ऑटोमेट्स टास्क, जो ऑटोमेटिक ही टास्क करता था, कॉल्ड एलिजा, और नाम था क्या उसका जो चैटबॉट था? एलिजा। इट वाज एबल टू प्रोसेस नेचुरल लैंग्वेज एंड कम्युनिकेट विद इट्स यूजर्स थ्रू टेक्स्ट। ये एबल था जो नेचुरल लैंग्वेज होती है उसको प्रोसेस करने में, और जो टेक्स्ट है उसमें कम यूजर्स के साथ कम्युनिकेट कर पाने में, मतलब बोलकर नहीं, टेक्स्ट के रूप में ये कम्युनिकेट करता था। In the early 1990s, IBM invented a chess playing computer called Deep Blue। जो 1990 के दशक में IBM जो कंपनी थी उसने इन्वेंट किया था एक चेस प्लेइंग कंप्यूटर जिसका नाम था डीप ब्लू। इन 1996 डीप ब्लू डिफीटेड गैरी कास्पारोव, हु इज़ नोन टू बी ए चेस ग्रैंड मास्टर इन वन ऑफ द 6 मैचेस। 1996 में डीप ब्लू जो चेस प्लेइंग कंप्यूटर था उसने हराया था गैरी कास्पारोव को।
जो कि क्या था, एक चेस ग्रैंड मास्टर था। ओके, और 6 मैचेस में से उसने 1 मैच में उसको हराया था। इन 2003 दर्पा डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी सक्सीड इन डिजाइनिंग इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट। जो ये एजेंसी थी, ये पहली बार सक्सेस हुई किसको डिज़ाइन करने में, एक इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट को डिज़ाइन करने में ये सक्सेस हुई। नाउ डेज वी हैव, जो हम पर्सनल असिस्टेंट है आज के दिनों में जो हम यूज़ करते हैं, उनमें से एग्जांपल्स हैं सिरी है, एलेक्सा एंड कार्टना एज पॉपुलर इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट। ये सभी इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट हैं। एक नज़र में हम जो एआई की हिस्ट्री है उसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं, क्या क्या डेट रही उसकी। 1950 में एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया था। 1951 में क्रिस्टोफर स्टेर्सी, डाइट्रिस प्रिंस एंड एंथनी ओटिंगर ने पहला एआई प्रोग्राम बनाया था। 1956 में जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शब्द है, जो वर्ड है, वो दिया था। 1958 में लिस्ट प्रोग्रामिंग जो भाषा विकसित की थी, जो लैंग्वेज प्रोग्राम था, उसको डेवलप किया था। 1966 में जोसेफ वाई जेनबाम ने पहला चैटबॉट एलिजा बनाया था। ओके, एंड 1996 में IBM के डीप ब्लू ने शतरंज खिलाड़ी गैरी कास्परोव को हराया था। 2003 में जो दर्पा थे, उन्होंने एक जो एजेंसी थी, एक बुद्धिमान व्यक्तिगत सहायक यानी कि इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट विकसित किए थे। जो आज हम सिरी, अलेक्सा और कोर्टाना जैसे स्मार्ट असिस्टेंट एआई पर जो बेस्ड हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं, वो सभी पर्सनल असिस्टेंट हैं। ओके, टाइम ट्रैवल देखिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एवोल्यूशन हुआ है, जो भी उसमें रिवोल्यूशन हुआ है, जो भी टाइम लगा है, तो वो हम इसमें देखेंगे। 1951 में वैसे हम ये पढ़ चुके हैं। क्रिस्टोफर स्टेर्सी एंड डाइट्रिस प्रिंस एंड एंथनी ओटिंगर क्रिएटेड द फर्स्ट एआई प्रोग्राम। 1956 में जॉन मैकार्थी इंट्रोड्यूस द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1966 में जॉन वाइजेनबाम ने डेवलप किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट चैटबॉट एट MIT। 1996 में डीप ब्लू डिफीटेड कैरी कास्पोरोव। दर्पा डिजाइंड इंटेलिजेंस पर्सनल असिस्टेंट। ओके, टाइम ट्रैवल में डेट्स देखते हैं क्या क्या हुआ था। 1951 क्रिस्टोफर स्टेर्सी, डाइट्रिस प्रिंस एंड एंथनी ओटिंगर ने क्रिएटेड किया था फर्स्ट एआई प्रोग्राम। 1956 में जॉन मैकार्थी ने इंट्रोड्यूस की थी टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 1966 में जोसेफ वेंजुनबम ने डेवलप किया था वर्ल्ड्स फर्स्ट चैटबॉट एट MIT। 1996 में डीप ब्लू डिफीटेड गैरी कास्पोरोव, इसको हराया था। 2003 में दर्पा डिजाइन इंटेलिजेंस जो एजेंसी थी, उसने डिजाइन किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मेड इट पॉसिबल टू हैव स्मार्ट सर्च टूल्स एंड इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट। जो एआई है उसी ने पॉसिबल बनाया है, जो स्मार्ट सर्च टूल्स हम यूज़ करते हैं और जो भी पर्सनल असिस्टेंट हम यूज़ करते हैं, उनको पॉसिबल एआई की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाए हैं। एक्सटेंसिव वर्क इज स्टिल बीइंग डन टू डिज़ाइन, जो कंटिन्यू जो वर्क हो रहा है, जो वर्क किया जा रहा है एआई टूल्स को डिज़ाइन करने में, दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन बिहेवियर है और जो ह्यूमन की इंटेलिजेंस है, उसको कॉपी करेंगे या नकल करेंगे या उसका अनुकरण करेंगे, सेम वैसा ही वर्क करेंगे। एआई बेस्ड ऐसे टूल्स डेवलप किए जा रहे हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर और इंटेलिजेंस को कॉपी करने की ट्राई करेंगे। ओके, नीड फॉर एआई, एआई की नीड क्यों रहती है? कंप्यूटर्स एवरी वॉक ऑफ लाइफ, कंप्यूटर्स हैं वो लाइफ में हर एक क्षेत्र में यूज होते हैं। द टेक्नोलॉजी इज स्टिल गेटिंग एडवांस एट ए रैपिड पेस, जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर्स वगैरह में या कोई भी टेक्नोलॉजी है, वो काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रही है, एडवांस होते जा रही है। एंड कंप्यूटर्स आर हेल्पिंग अस परफॉर्म वेरियस टास्क, जो कंप्यूटर हैं वो हमारे कई तरीके के वर्क हैं, जो भी टास्क हैं उनमें हेल्पफुल है। बट देर आर सर्टेन टास्क दैट रिक्वायर्ड इंटेलिजेंस सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, लेकिन कुछ टास्क हैं जिसमें कि जो ह्यूमन बींग की इंटेलिजेंस है सेम वैसे ही रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक एग्जाम्पल है, एक कंप्यूटर स्टार्टिंग अप आफ्टर रिकॉग्नाइजिंग आवर वॉइस और फेस टू इंश्योर डाटा सिक्योरिटी। कंप्यूटर है वो हमारी जो डाटा सिक्योरिटी उसको इंश्योर करके हमारी आवाज़ को और हमारे फेस को रिकॉग्नाइज पहचान करके ही स्टार्ट होता है। इस टाइप से हम कह सकते हैं कि जो मशीन्स है उनको इंटेलिजेंस ह्यूमन की तरह ही रिक्वायरमेंट है।
इंटेलिजेंट मशीन्स आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म सच टास्क। इंटेलिजेंट मशीन है जो कि इस टाइप के काम को कर सकती है, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। इट्स देयर व्हेन एआई कम्स इनटू प्ले। जो एआई है जिसकी भूमिका या जिसकी नीड हमें रहती है, इसलिए ही हमें इसकी एआई की नीड रहती है। द वेरियस नीड्स ऑफ एआई इंक्लूड्स, फर्स्ट इज इनहेंस इफिशियंसी, यानी कि वर्क को जल्दी करना और कुशलता से कार्य करना, इसलिए एआई की नीड रहती है। पर्सनलाइजेज एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस है उनको बेटर बनाने के लिए। हैंडलिंग बिग डाटास, जो भी ज़्यादा डाटा है उसको हैंडल करने के लिए। स्पोर्ट्स हेल्थ केयर, जो हेल्थ की जो सुविधाएं हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एआई की रिक्वायरमेंट रहेगी। इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव करना या बेटर डिसीजन लेना, इस टाइप से एआई की नीड रहेगी। बूस्ट्स इनोवेशंस, नए नए आविष्कार करने में। इंक्रीजेज सेफ्टी, सेफ्टी को बढ़ाने में। ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका यूज़ करने में एआई की नीड रहेगी। इम्पोर्टेंस ऑफ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ रीच नियरली एवरी एरिया। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लगभग हर क्षेत्र तक पहुंच गया है। इंटेलिजेंट मशीन्स हैव बीन डेवलप्ड टू ऑगमेंट ह्यूमन कैपेबिलिटी एंड इफिशियंसी। इंटेलिजेंट मशीन है वो ह्यूमन की तरह है, उसकी जो जल्दी कार्य करने की क्षमता है या फिर उसकी कैपेबिलिटी है उसकी तरह ही उसकी जो अक्षमता है उसको इंक्रीज करती हैं। कौन? इंटेलिजेंट मशीन्स, यानी कि एआई की हेल्प से ये सब हम कर सकते हैं। लेट अस नो व्हाई एआई इज इम्पोर्टेंट टू अस। तो चलिए जानते हैं कि एआई है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, ह्यूमन एफर्ट्स है जो भी ह्यूमन का वर्क है या जो भी उसकी मेहनत है उसको कम करता है, रिड्यूस करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन मेक मशीन्स मिमिक ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन का जो बिहेवियर है या उसके जो भी इंटेलिजेंट है उसकी नकल कर सकता है। एंड डू वेरियस टास्क विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, और ऐसे कई वर्क कर सकता है जिसमें ह्यूमन का इंटरफेयर ना हो। ह्यूमन का जो भी इंटरवेंशन है या इंटरफेयर है या हम हिंदी में बोलेंगे हस्तक्षेप है, उसके बिना भी कंप्यूटर है जो एआई है वो कर सकता है। दिस कैन सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड ह्यूमन एफर्ट्स। ये काफ़ी टाइम को सेव करता बचाता है और जो ह्यूमन का जो भी मेहनत है उसको भी कम करता है। एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, जो भी वर्क है उसको बढ़ाता है, उन ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ाता है वेयर जहाँ पर देयर इज ए ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वर्क, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क रहता है वहाँ पर ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है। एआई टूल्स रिकॉग्नाइज पैटर्न टू परफॉर्म टास्क इफिशियंसी एंड डिलीजेंटली। एआई टूल्स हैं वो किसी भी टास्क को करने के लिए, इफिशिएंटली करने के लिए पहले क्या करते हैं, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं। नेक्स्ट है एआई का इम्पोर्टेंस, प्रोडक्शन एंड डिजाइनिंग। एडिंग एआई द प्रोडक्ट्स इंक्रीज कैपेबिलिटी ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। एआई को ऐड करने के बाद ये उन प्रोडक्ट्स की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज, इसका एक एग्जाम्पल है वर्चुअल पर्सनल असिस्टेंट सच एज सिरी एंड एलेक्सा। एक एग्जाम्पल है इसका जो कि एक पर्सनल असिस्टेंट है सिरी और एलेक्सा, जिसमें एआई को यूज़ किया गया है, जिससे कि क्या है जो भी प्रोडक्ट है उसकी कैपेबिलिटी को वो बढ़ा देता है। दे हैव बीन डिजाइंड यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी। ये एक एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिज़ाइन किए गए हैं। विद दीज असिस्टेंट्स इट इज़ नाउ ईजियर फॉर अस टू गेट टास्क डन। इन असिस्टेंट का यूज़ करके हमारा जो टास्क है उसको ईजी बनाया गया है। प्रोफिशिएंट एंड एक्यूरेट। द एआई सिस्टम हैज़ द कैपेबिलिटी टू डील विद ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। एआई सिस्टम है वो कैपेबल है जो ज़्यादा डाटा है उसको डील करने में, उसको मैनेज करने में। द मोर डाटा यू प्रोसेस, आप ज़्यादा डाटा अगर प्रोसेस करते हैं, द मोर एक्यूरेट द रिजल्ट विल बी, उतना ही ज़्यादा रिजल्ट है वो भी एक्यूरेट रहेगा, स्टिक रहेगा, सही रहेगा। एआई टेक्नोलॉजी कैन आल्सो अलो मशीन्स टू लर्न ऑन देयर ओन। एक जो टेक्नोलॉजी है वो मशीन्स को खुद ही लर्न करने के लिए अलो करती है, विच मेक्स इट पॉसिबल टू गेट एआई टूल्स, जिससे कि जो एआई टूल्स है वो पॉसिबल हो पाया है। दैट ऑलवेज गिव एक्यूरेट रिजल्ट, जो कि आपको एक एक्यूरेट स्टिक रिजल्ट देता है। गूगल यूजेस एआई टेक्नोलॉजी टू शॉर्ट द इमेज अपलोड टू वेरियस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। गूगल है जो
उसमें भी एआई जो टेक्नोलॉजी है यूज़ की गई है। वो क्या करती है, अगर वेबसाइट पर कोई भी वीडियो है या इमेजेस है वो अपलोड की जाती है तो उसको शॉर्ट करने का काम करता है, उसको अरेंज करने का काम करता है। ओके, इट हेल्प्स यूजर्स फाइंड मोर एक्यूरेट रिजल्ट, जिससे कि यूजर्स हैं वो हेल्प करता है उनकी कि वो एक्यूरेट रिजल्ट वहाँ से वो फाइंड कर सकें। गूगल्स अनदर सर्विस, एक अदर सर्विस है गूगल क्लाउड वीडियो इंटेलिजेंस, इज आल्सो बेस्ड ऑन एआई, ये भी एआई पर बेस्ड है। द एआई सिस्टम सोर्ट्स द वीडियो फाइल्स एंड एनालिसिस देम फॉर कंटेंट, एआई जो सिस्टम है वो वीडियो फाइल्स को मैनेज करता है, उनको व्यवस्थित करता है और जो भी कंटेंट है उनका एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है। डोमेन्स ऑफ एआई, द डोमेन्स ऑफ एआई कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड डाटा साइंस। लेट अस लर्न अबाउट दिस, इन डोमेन्स के बारे में देखिए जानते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी क्या है? NLP is technology that enable computers to understand humans natural language। ये एक टेक्नोलॉजी है जो इसमें कि जो कंप्यूटर है वो ह्यूमन की जो नेचुरल लैंग्वेज है उसको सुन सकता है, उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। सच एज हिंदी एंड इंग्लिश, जैसे हिंदी और इंग्लिश जो भी ह्यूमन बोलता है उसको अंडरस्टैंड कर लेता है। विद NLP से कंप्यूटर्स कैन हियर स्पीच, कंप्यूटर है वो स्पीच को सुन सकता है, रीड टेक्स्ट को पढ़ सकता है एंड ड्राइव मीनिंग फ्रॉम इट, और उसका अर्थ भी समझ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ स्पीच के केस में द कम्युनिकेशन बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर थ्रू NLP हैपन्स एज फॉलोज। जो यूजर है और जो कंप्यूटर है उसमें NLP कैसे होता है, दोनों के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है वो हम देखते हैं। द यूजर स्पीक्स टू द कंप्यूटर, यूजर है कंप्यूटर से कुछ बोलता है। द कंप्यूटर रिसीव्स द ऑडियो, कंप्यूटर ऑडियो को रिसीव करता है। द ऑडियो इज कन्वर्टेड इनटू टेक्स्ट बाय द कंप्यूटर, उसके बाद जो ऑडियो है कंप्यूटर उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। द CPU प्रोसेसेस द टेक्सचुअल डाटा, CPU है उस ऑडियो को टेक्सचुअल डाटा में उसको प्रोसेस करता है। द डाटा इज देन कन्वर्टेड इनटू ऑडियो, उसके बाद जो डाटा है वो ऑडियो में कन्वर्ट हो जाता है। द कंप्यूटर गिव्स द आउटपुट एज एन ऑडियो फाइल, कंप्यूटर उसके बाद आउटपुट देता है, रिजल्ट देता है किसके रूप में? ऑडियो फाइल के रूप में आपको आउटपुट मिलता है। इस तरीके से कंप्यूटर है और यूजर्स है दोनों में कम्युनिकेट होता है। यूजेस ऑफ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, यूज क्या है इसका लैंग्वेज का? वन ऑफ द पॉपुलर यूज ऑफ NLP इज कम्युनिकेटिंग विद अलेक्सा एंड सिरी टू गेट आवर टास्क डन। एक जो पॉपुलर यूज है NLP का वो है कम्युनिकेट करना अलेक्सा और सिरी के साथ, जो हम वर्क करते हैं उसके साथ हम कम्युनिकेट करते हैं, वो एक एग्जाम्पल है NLP का। Some other uses of NLP in our day to day lives are as follows। हम दैनिक जीवन में कई ऐसे यूजेस हैं NLP के जो हम यूज़ करते हैं, तो देखिए कौन से हैं। द टूल्स टू चेक ग्रामेटिकली करेक्टनेस इन वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर में हम ग्रामर को जो करेक्ट है, जो गलतियां हैं उनको चेक करने के लिए टूल हम यूज़ करते हैं। ऑनलाइन लैंग्वेज ट्रांसलेट टूल्स सच एज गूगल ट्रांसलेट यूज़ होता है। गूगल ट्रांसलेट में क्या होता है, जो लैंग्वेज हम किसी भी लैंग्वेज में उसको इनपुट दे देते हैं और वो उसको ट्रांसलेट कर देता है। नेविगेट ए वेबसाइट यूजिंग इट्स इन बिल्ट सर्च बार, हम वेबसाइट को उस सर्च बार में हम टाइप करके उसको ढूंढ सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ स्पीच टू टेक्स्ट एंड वाइस वर्सा, कन्वर्जन स्पीच है जो उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट में, और जो टेक्स्ट है उसको वाइस वर्सा में आवाज़ में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर विजन। Computer vision is a technique that enables a computer to perceiving and understand images, video और visual data। Computer vision एक टेक्निक है जिसमें कंप्यूटर कोई भी इमेज, वीडियो या विजुअल डाटा है उसको अंडरस्टैंड कर पाता है, उसको रिसीव कर पाता है। Computer vision tasks involve way to acquire, process, analysis and understand digital images and get high-dimensional data from the real world। Computer vision रियल वर्ल्ड से जो डिजिटल इमेजेस है उनको
प्राप्त करता है, प्रोसेस करता है, उनका एनालिसिस करता है और अंडरस्टैंड कर पाता है। एंड गेट हाई डायमेंशनल डाटा, और जो 3D डायमेंशनल डाटा है उसको वो प्राप्त करता है। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इंक्लूड्स विजन सेंसर, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन एंड लर्निंग टेक्निक्स। इसमें जो विजन सेंसर हैं, पैटर्न को पहचानना है, और जो लर्निंग टेक्निक्स हैं वो यूज होती है इस सिस्टम में। डेटा साइंस इज द स्टडी ऑफ डेटा। डेटा साइंस है वो डेटा की स्टडी करता है। इट इन्वॉल्व्स एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट, नॉलेज, इंफॉर्मेशन फ्रॉम लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डाटा सेट्स यूजिंग एडवांस एनालिटिकल एंड स्टैटिकल टूल्स। ये जो डेटा साइंस है वो एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक या स्टैटिकल होता है, संख्यात्मक टूल्स हैं, उनका यूज करके जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा है, जटिल डाटा है, उसका नॉलेज लेता है, उसका निष्कर्ष निकालता है, उसकी इंफॉर्मेशन लेता है। यूजेज ऑफ कंप्यूटर विजन एंड डेटा साइंस। यूजेज क्या क्या है कंप्यूटर विजन के और डेटा साइंस के? फील्ड देखिए, हेल्थ केयर में यूजेज रहेगा इसका एनालिसिस मेडिकल इमेजेस, जो भी मेडिकल इमेजेस है उनका एनालिसिस, विश्लेषण करना। ट्रांसपोर्ट में है इसका यूज़, सेल्फ ड्राइविंग कार। सिक्योरिटी में फेस रिकॉग्नाइजेशन, फेस को पहचानना। एंटरटेनमेंट, वीडियो एडिटिंग टूल्स। एजुकेशन, इंटरेक्टिव लर्निंग टूल्स। ओके। एंड डेटा साइंस में यूज है जैसे हेल्थ केयर का प्रिडिक्टिव डिजीज का पता लगाना। फाइंडिंग रूट्स का पता लगाना। डिटेक्टिव फ्रॉड का पता लगाना। रिकमेंडिंग मूवीज एंड शोज, मूवी या कोई भी वीडियो वगैरह रिकमेंड करना। एंड पर्सनलाइजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, और पर्सनल एक्सपीरियंस या पर्सनल लर्निंग सीखना। यूजेस ऑफ एआई के यूजेस क्या हैं? हेल्थ केयर में यूज होता है टू डायग्नोज डिजीज एंड इम्प्रूव ट्रीटमेंट्स। फाइनेंस एंड सिक्योरिटी में टू डिटेक्ट फ्रॉड थ्रू फेशियल रिकॉग्नाइजेशन एंड साइबर सिक्योरिटी के थ्रू के क्या करता है? सिक्योरिटी को डिटेक्ट करता है। ट्रांसपोर्टेशन टू प्रेडिकेट रूट्स एंड ट्रैक व्हीकल्स, रूट्स का पता लगाना और व्हीकल्स को ट्रैक करना। एजुकेशन में टू प्रोवाइड कस्टमाइज्ड लर्निंग, ये जो भी लर्निंग में नीड रहती है स्टूडेंट्स की उसको प्रोवाइड करवाना। एंटरटेनमेंट टू सजेस्ट मूवी और शोज एंड प्ले एआई गेम्स, मूवी शो सजेस्ट करना और एआई गेम्स है उनको खेलना। एग्रीकल्चर में यूज होता है टू मॉनिटर क्रॉप्स की मॉनिटरिंग करना, देखभाल करना। एंड ऑटोमेट फार्मिंग, और ऑटोमेटिकली उसकी फार्मिंग, खेती करना। ओके, ये सब एआई के यूजेस हैं। लेट्स स्टार्ट गिवन है। कैन यू शेयर ए रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ एनएलपी यू हैव ऑब्जर्व? आपने ऑब्जर्व किया है कोई एनएलपी, उसका आप एक एग्जाम्पल यहाँ पर राइट कीजिए। तो दो तो इसमें भी दिए गए हैं जो हमने पढ़े थे, असिस्टेंट पढ़े थे जो भी, श्री और एलेक्सा। एंड आप बोल सकते हैं गूगल ट्रांसलेट। गूगल ट्रांसलेट जिसमें एआई यूज हुआ है। एंड चैट जीपीटी जिसमें एनएलपी यूज होता है, चैट जीपीटी। और भी आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं, जीमेल इसका एग्जांपल हो सकता है जिसमें एनएलपी यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट माइलस्टोन इज गिवन। राइट द एप्लीकेशन ऑफ एआई इन द फ्लोइंग फील्ड्स। ये फील्ड्स दिए गए हैं जिसमें एआई यूज होता है, आपको एप्लीकेशन इसकी बतानी है जिस फील्ड में यूज होता है। एजुकेशन में, हेल्थ केयर एंड एंटरटेनमेंट एंड एग्रीकल्चर में। इन फील्ड्स में हम कई तरीके से एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसका आंसर राइट किया हुआ है, आप यहाँ से देखिए इसको। एजुकेशन में पर्सनलाइज्ड लर्निंग फॉर स्टूडेंट, पर्सनल लर्निंग कर सकता है स्टूडेंट। स्मार्ट ट्यूटर एंड एजुकेशनल ऐप्स के थ्रू भी इसमें लर्निंग हो सकती है। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग ऑफ टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, इस सब में हमें एआई देखने को मिलते हैं। ओके, हेल्थ केयर में डिटेक्टिंग डिजीज अर्ली, assisting doctors in diagnose, robot assisted surgeries and patient monitoring. Other applications for entertainment, recommending movies and songs, AI powered video games, creating music, video and special effects. And agriculture में first is monitoring crops health, and second is predicting weather for farming, third smart irrigation and pest detection,
फोर्थ इज हेल्पिंग फार्मर्स इंक्रीज क्रॉप्स प्रोडक्शन। ओके, ये एप्लीकेशंस हम इन फील्ड्स में यूज कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अगर मेरी वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।